प्रमोद दानी एंड एसोसिएट्स की ओर से जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे व्यापारी वर्ग का ध्यान खींचा है। 1 मई 2026 को माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने मारुति एंटरप्राइज के मामले में जो फैसला दिया वो सीधा आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी पर असर डालता है। जरा सोचिए, आपने एक जेन्युइन सप्लायर से माल खरीदा, पूरा पेमेंट किया, टैक्स भी चुकाया, पक्का बिल भी आपके हाथ में है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन अचानक सरकार आपका आईटीसी रोक देती है। क्यों? क्योंकि उस सप्लायर ने वो टैक्स सरकार के पास जमा ही नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें मेरी क्या गलती? यही तो आज हर ईमानदार टैक्स पेयर की सबसे बड़ी उलझन है। चलिए इस पूरी कानूनी गुत्थी को आसान भाषा में समझते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। 1. धारा 16(2)(c) क्या है? 2. पुराने फैसलों में खरीदारों को क्या राहत मिली थी? 3. गुजरात हाईकोर्ट का नया फैसला क्या है? और 4. देश भर के व्यापारियों पर इसका क्या असर होगा? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, धारा 16(2) का C आखिर है क्या और ये मुख्य समस्या क्यों है? सिंपल शब्दों में कहें तो जीएसटी कानून का सेक्शन 16(2)(c) एक सीधी सी शर्त लगाता है। ये कहता है कि आपको यानी खरीदार को आईटीसी तभी मिलेगा जब आपके सप्लायर ने वो टैक्स का पैसा वास्तव में सरकार को चुका दिया हो। मतलब आपके पास पक्का बिल हो, आपने पेमेंट कर दिया हो। सिर्फ इतना काफी नहीं है। जब तक सप्लायर अपना काम पूरा नहीं करता, आपका आईटीसी अटका रहेगा। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। स्टेप 1, एक ईमानदार खरीदार ने सप्लायर को टैक्स के साथ पूरा पैसा दे दिया। स्टेप 2, सप्लायर ने वो टैक्स का पैसा सरकार को देने के बजाय अपनी ही जेब में रख लिया। और रिजल्ट? स्टेप 3, सरकार ने सप्लायर की इस गलती की सजा खरीदार को दी और उसका आईटीसी रोक दिया। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? गलती किसी और की और भुगतना आपको पड़ रहा है। अब आते हैं भाग 2 पर, पुराने फैसलों में खरीदारों को राहत। आखिर पहले क्या उम्मीदें थीं? आपको बता दें कि पूरी दुनिया में टैक्स के कुछ स्थापित नियम हैं। उन्हीं में से एक है दी एक्सेल-किटल सिद्धांत। आसान भाषा में इस ग्लोबल रूल का मतलब यह है कि एक बोनाफाइड यानी ईमानदार खरीदार को सप्लायर की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए, बशर्ते ये साबित न हो जाए कि खरीदार खुद भी उस फ्रॉड का हिस्सा था। तो पास्ट में भारत की कई अदालतों ने इसी लॉजिक का इस्तेमाल किया था ताकि ईमानदार व्यापारियों को बचाया जा सके। अगर हम दिल्ली और त्रिपुरा हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को देखें तो उन्होंने साफ कहा था कि एक प्रामाणिक खरीदार से किसी नामुमकिन चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। भाई बायर सप्लायर को टैक्स भरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट का नया स्टैंड देखिए, बिल्कुल अलग। उनका कहना है कि आईटीसी कोई आपका पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक रियायत है जिसके लिए आपको नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। और यहीं से आता है हमारा भाग 3, गुजरात हाईकोर्ट का नया फैसला। एक ऐसा कानूनी बदलाव जिसने सब बदल दिया। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा, देखिए आईटीसी कोई आपका जन्मसिद्ध या संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी कंसेशन है, यानी सरकार द्वारा दी गई एक छूट या रियायत। और जब सरकार कोई रियायत देती है तो उसकी शर्तों को, जैसे कि सेक्शन 16(2)(c) आपको अक्षरशः मानना ही पड़ेगा। कोर्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस कानून की वैलिडिटी को पूरी तरह से सही ठहराया है। अब सरकार का नजरिया भी समझना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता और सरकार फिर भी खरीदार को आईटीसी दे देती है तो सोचिए क्या होगा? सरकार को डबल नुकसान होगा। एक तरफ तो उन्हें टैक्स का पैसा मिला ही नहीं और दूसरी तरफ उन्होंने आपको क्रेडिट भी बांध दिया। इसीलिए एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से राज्य को इस तरह के रेवेन्यू लॉस से बचाना भी उतना ही जरूरी है, भले ही इसका मतलब व्यापारियों पर कंप्लायंस का भार डालना हो। तो इस फैसले का असली मतलब क्या है? देश भर के व्यापारियों पर इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव। सिस्टम कैसे काम करता है इसे समझिए। स्टेप 1, आपका बिल बन गया। स्टेप 2, सप्लायर ने उसे अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया। स्टेप 3, वो आपके जीएसटीआर 2A या 2B में ऑटो पॉपुलेट होकर दिखने लगा। यहां तक आपको लगता है चलो मेरा आईटीसी पक्का हो गया। लेकिन असली खेल होता है स्टेप 4 में, जब सप्लायर को जीएसटीआर 3B फाइल करके एक्चुअल में सरकार को टैक्स भरना होता है। अगर वो ये आखिरी कदम नहीं उठाता तो पूरी चेन वहीं टूट जाती है और आपका क्रेडिट फंस जाता है। सीजीएसटी की धारा 155 कहती है कि आईटीसी की पात्रता साबित करने का पूरा जिम्मा खरीदार का है। राहत की बात यह है कि कोर्ट ने ईमानदार करदाताओं को तुरंत सजा से बचाने के भी रास्ते सुझाए।
पहला सुझाव ये है कि टैक्स वसूली के लिए अधिकारियों को सबसे पहले डिफॉल्टर सप्लायर को ही पकड़ना चाहिए। ये मशहूर एक्सेल की टेल सिद्धांत है, मतलब खरीदार का आईटीसी तभी रोकें जब उसे धोखाधड़ी की पहले से जानकारी हो। साथ ही कोर्ट ने सरकार से टैक्स भुगतान जांचने के लिए एक बेहतरीन रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम बनाने को कहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े और सख्त फैसले का देश भर के डीलरों पर क्या असर होगा। साफ है कि अब टैक्स अनुपालन और वेरिफिकेशन का सारा बोझ सीधे खरीदार के ही कंधों पर आ गया है। बचाव के लिए खरीदारों को अब अपने वेंडर एग्रीमेंट में बहुत ही कड़े क्षतिपूर्ति क्लॉज जोड़ने ही होंगे। क्या ये नया नियम व्यवसायों को अपनी सप्लाई चेन पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर देगा? सोचिएगा जरूर। कृपया जीएसटी अपडेट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।